गीता जयंती। हिंदू धर्म में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है। यहाँ हर व्रत और त्योहार का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती है। 14 दिसंबर मंगलवार के दिन गीता जयंती और एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में परम मित्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष माह में गीता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन इसे पढ़ना और सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन मंदिरों में भी गीता का पाठ किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 दिसंबर को रात्रि में 9:32 से शुरू होकर 14 दिसंबर रात्रि 11:35 तक है। उस हिसाब से मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करना बहुत लाभदायक होता है। ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में 18 अध्यायों में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है। साथ ही इसमें धार्मिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है। मान्यता है कि गीता का अध्ययन और अनुसरण करने से व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाते हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य में देश की कई जगहों पर गीता मेले का आयोजन किया जाता है। खासकर कुरुक्षेत्र में विश्व स्तरीय मेले का आयोजन होता है। इस साल यहाँ 2 दिसंबर से मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। मेले में गीता उपदेश का नाट्य रूपांतरण, गीता मैराथन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। देश भर से श्रद्धालु गीता महोत्सव में शामिल होने पहुंचते हैं। गीता जयंती कथा। जब पांडवों व श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति के सभी प्रयास विफल हो गए, तब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध शुरू होने से पहले धनुर्धारी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा। वहां जाकर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध देखकर अधीर हो गए और युद्ध से पीछे हटने की बात कहने लगे। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं विचलित होते देखा तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के द्वारा यह बता देना चाहते थे कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है और जिनको देखकर वह विचलित हो रहा है वह केवल एक मोह है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट तक गीता का पाठ अर्जुन को दिया। यह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का ही दिन था। तब से इस दिन की महत्ता तथा गीता के प्रादुर्भाव को बताने के लिए गीता जयंती का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। मोक्षदा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जिस दिन मनुष्य को
मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य पता चला हो, गीता जयंती के सार को जो समझ जाता है उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल, मोह माया, सुख दुख इत्यादि कई पहलुओं में फंसकर पुनर्जन्म के चक्कर में पिसता रहता है। वह गीता के संदेश को ग्रहण करके यदि मनुष्य उसी मार्ग पर चले तो वह इन सभी बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है व मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गीता जयंती के दिन को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी भक्तगण अपने घर या मंदिर में भगवत गीता की पूजा करें, उसका पाठ करें। घर के सभी सदस्य श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाएं। गीता जयंती मनाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी प्राणी आपसी वैर भाव, क्रोध, आलस्य, दुर्भावना इत्यादि नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें व फल की चिंता ना करें। यहाँ कर्म से तात्पर्य बुरे या अच्छे कर्मों से नहीं, अपितु कर्म करने से है। मनुष्य को कभी भी कोई कार्य उसके फल की चिंता से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसे बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही जीवन के अमूल्य गुणों को आत्मसात करने के उद्देश्य से हर वर्ष गीता जयंती का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी को इसकी महत्ता का ज्ञान हो सके।